जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आगे की बाइबल स्टोरी को देखेंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि कैसे परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी ताकि इजरायली लोग को फिरौन छोड़ सके, लेकिन उसके बाद भी फिरौन का मन इतना कठोर हो जाता है कि वो परमेश्वर की प्रजा को नहीं छोड़ना चाहता है। तो हम आज आगे की विपत्तियों के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने 10 विपत्ति भेजी थी, लेकिन बाइबल में 10 विपत्ति का वर्णन दिया गया है ताकि हम जान सके कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना पावरफुल है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या नहीं करता। तो इसलिए हम आज आगे की 2 विपत्तियों को देखेंगे। विपत्ति के बाद भी फिरौन का मन नहीं बदलता है, तो परमेश्वर पिता और विपत्ति भेजते हैं और वो मूसा से कहते हैं कि फिरौन को जाकर कह दे कि यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना कर सके। यदि तूने मेरी प्रजा को नहीं जाने दिया तो मैं मेढकों को भेजूंगा जो वो तेरे देश में हानि पहुंचाएंगे। वो तेरे बर्तनों में, तेरे भवनों में, तेरे बिस्तरों में, मतलब हर जगह, कर्मचारी के घर में, तुम्हारे घर में, हर जगह मेंढक ही मेंढक हो जाएंगे। पूरी नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और पूरा देश मेंढकों से भर जाएगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून से कह कि नदी, नहरों, झीलों में जाकर अपनी लाठी के साथ अपने हाथ को बढ़ा ताकि पूरी नदी में मेंढक भर जाएंगे और वो पूरे मिस्र देश में छा जाएंगे। और हारून ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उससे कहा। पूरे मेंढक मिस्र देश में छा गए और सब जगह चढ़ रहे थे। पूरे जगह मेंढक ही मेंढक हो गए थे। जादूगरों ने भी ऐसे ही करके दिखाया। पूरे देश में घृणा और डर फैल गया मेंढकों की वजह से। वहां पे उन लोग मेंढकों को बहुत पवित्र मानते थे और वो उनको मारते नहीं थे, लेकिन पूरे मेंढक जो थे कहीं पैरों के नीचे, बिस्तर में, बर्तनों में, हर जगह मेंढक फैल गए थे। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे कहा कि यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को इस देश से दूर कर दे और तब मैं यहोवा की प्रजा को जाने दूंगा ताकि वो बलिदान चढ़ा सके और परमेश्वर की उपासना कर सके। तो मूसा फिरौन से पूछता है कि तू कब चाहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि सारे मेंढक सिर्फ नील नदी पे पाए जाएं और पूरे देश से अलग हो जाए, ताकि तू जान सके कि यहोवा ही केवल परमेश्वर है। तो वो कहता है कि कल। मूसा ने फिरौन से कहा कि तेरे कहे अनुसार होगा ताकि तू जान ले कि यहोवा जैसा कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर ने मूसा के कहे अनुसार मेंढक जो थे वो मर गए। वो खेत और जो जितनी भी जगह पे बिस्तर और यहाँ पे बर्तनों में थे वो सारे मेंढक मर गए और लोगों ने उसका ढेर इकट्ठा किया। सिर्फ मेंढक नील नदी में पाए जा रहे थे और बाकी सारे मेंढक मर गए। तो लोगों ने ढेर इकट्ठा किया। उसकी वजह से पूरे शहर में बहुत ज़्यादा बदबू और बहुत ज़्यादा स्मेल, अजीब सी स्मेल आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, फिरौन को जैसे ही आराम मिला, मेंढकों से वो फ्री हो गया, तो उसका मन फिर से बदल गया और वो फिर से कठोर हो गया और उसने इजरायली लोगों को जाने नहीं दिया। इस बार परमेश्वर ने बिना कोई चेतावनी दिए तीसरी विपत्ति को भेजा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून को आज्ञा दे कि वो अपनी लाठी को धूल पे मारे ताकि बहुत सारी कुटकियां उत्पन्न हो और वो पूरे देश में फैल जाए और वो पशु और मनुष्य के पर चलने लगे। कुटकियां मतलब होती है छोटी छोटी मक्खियां जो कि काटती हैं बहुत जम के। तो वो हारून ने ऐसे ही किया कि अपनी लाठी को धूल पे मारा और पूरे मिस्र देश में कुटकियां फैल गई। जादूगर लोगों ने भी ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार वो नहीं कर सके, धूल से कुटकियां नहीं बना सके। तो फिर वो फिरौन से कहते हैं कि ये तो परमेश्वर का काम है। तो भी यहोवा के कहे अनुसार फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने इजरायली प्रजा को जाने नहीं दिया। उसने मूसा और हारून की बात को नहीं माना। तो यहाँ पे इस बाइबल स्टोरी में हम देख रहे हैं, इन विपत्तियों में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा को वापस लाने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, उनको कनान देश देने के लिए उनको कैसे कैसे प्रयास कर रहा है, कैसे कैसे अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के काम को फिरौन देख रहा है, फिर भी उसका मन कठोर हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखते हैं, बड़े बड़े टेस्टिमनीज को देखते हैं, आश्चर्य कर्म को देखते हैं, उसके बाद भी हमारा मन भी फिरौन की तरह कठोर हो जाता है कि हम परमेश्वर पे
विश्वास ही नहीं करना मांगते, हम उसकी आज्ञाओं पे चलना ही नहीं चाहते। हमें अपने मन को फिरौन की तरह कठोर नहीं करना है, हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद देना है और अपने जीवन में परमेश्वर पे सबसे प्रथम स्थान पे विश्वास रखना है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे भी बचाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।